यथाशीघ्र दर्ज किया जाता है और विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी करने के पश्चात कई बार समय जो है वो 15 दिवस भी होता है, और सवार अगर नहीं हो और तो रजिस्ट्री डाक से हो तो जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा जो की जाती है वो नोटिस प्राप्त होने के 1 माह की अवधि के भीतर की जाती है। और 1 माह की अवधि के पश्चात भी न्यायालय में जब विरोधी पक्षकार उपस्थित हो जाता है और अपनी कोई लिखित आपत्ति पेश करना चाहता है तो उपखंड अधिकारी द्वारा उसे भी समुचित अवसर दिया जाता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को, चूँकि ये किसान है और किसान व्यक्ति के कृषि कार्य के लिए, इसलिए उपखंड अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र ऐसे आदेश किए जाते हैं और ये आदेश किए जाने चाहिए, शीघ्रता से किए जाने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बहुत ही सरल लहजे में आपने हमारे किसान भाइयों को बताई। इसमें एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब ये आदेश हो जाते हैं मापने का या सीमा ज्ञान करने का, जब आदेश हो जाता है तो इसमें क्या ये मैनुअल होता है या ऑनलाइन इसको मपा सकते हैं? हमारे बाड़मेर में जैसे दौरे भी हैं और समतल भी है, तो क्या ऑनलाइन मपाना सैटेलाइट से वो सही रहता है या मैनुअल जो जरीब से मापते हैं वो सही रहता है? मान्य क्या है? देखिए श्रीमान, वर्तमान में बाड़मेर में और कई ज़िलों में जो है ये जीपीएस की एक प्रणाली निकली है, जिसके आधार पर कई व्यक्ति अपनी दुकानें चलाकर और उसमें भूमि की पैमाइश का माप उन्हें दिया जाता है। हालांकि वो कुछ हद तक वो माप सही भी होता है और उससे किसी सामान्य व्यक्ति को समझने में सहायता प्राप्त होती है, किंतु राजस्थान सरकार के राजस्व मैनुअल के अनुसार अभी तक जीपीएस के नाप को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। वर्तमान में जो प्रचलन में जो नाप है वो जरीब का नाप है। जीपीएस के नाप से क्या होता है श्रीमान के, जिस समय अपने राजस्थान में जो सेटलमेंट की कार्रवाई की गई थी, उस सेटलमेंट की कार्रवाई के समय आपने जैसे बताया कि कहीं दोहरे थे, कहीं पथरीली जमीन थी, तो जरीब कहीं ऊपर चली, कहीं नीचे चली, कहीं आड़ी चली, कहीं तिरछी चली। उस जरीब की जो पैमाइश है वो और जीपीएस का माप तो एक सटीक माप बताता है जो ऊपर की सीधी दूरी बताता है। तो उसके अंदर दोहरे और जो उबड़ खाबड़ जो परिमाप क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का सही परिमाप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोहरों के अंदर जब जरीब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो उसकी लंबाई एक समतल भूमि की अपेक्षा कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जीपीएस के परिमाप से कई तरह की दिक्कतों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में। ऐसी स्थिति में वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा रेवेन्यू मैनुअल में जरीब को ही प्राथमिकता दी गई है और जरीब से ही पैमाइश और नेकबंदी की कार्रवाई इस समय तक की जानी चाहिए। हो सकता है भविष्य में सरकार कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए और ज़मीन का जो अभी, चूँकि राजस्थान में भी बाड़मेर ज़िले में भी पैमाइश जो है वो दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें जीपीएस के माप के लिए रिकॉर्ड संधारित किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में अभी समय लगने की व्यापक संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो पैमाइश है वो जरीब से ही की जानी चाहिए और जरीब से ही किसानों के विवादों का निस्तारण सही और सम्यक रूप से किया जा सकता है। एक बात और है वकील साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि सीमा ज्ञान हो गया, उसके बाद भी अगर दो पक्षों में विवाद रहता है, अगर वो जो पत्थर गड्डी होती है या जो एक मार्का होता है सरकार के द्वारा लगाया जाता है, प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है, उसमें अगर तोड़फोड़ की जाती है या एक पक्ष को नुकसान किया जाता है तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए कि जो सीमांक ज्ञान या पत्थर गड़ी की जो कार्रवाई है वो लोक सेवक, जो राजस्थान भू राजस्व अभिलेख निरीक्षक जो होता है आरआई साहब, वो एक लोक सेवक है और पटवारी भी लोक सेवक है। उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है और सीमा चिन्ह कायम किए जाते हैं, और जिन सीमा चिन्हों पर जैसे पत्थर के चिन्हों की पट्टी रोपी गई है, उस चिन्हों के पट्टी के ऊपर वो नेकम के नंबर देते हैं कि नेकम संख्या 1 2 3 4 ABCD, जैसा भी वो नंबर देते हैं, मार्किंग करते हैं, वो लाल अक्षरों से उस सीमा चिन्ह पर की जाती है। उस सीमा चिन्ह को यदि कोई पड़ोसी काश्तकार उससे असहमत होकर उसे तोड़ता है तो ये कानूनी अपराध है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में जो अपराध था वही अपराध वर्तमान में BNS के अंदर नए संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसके लिए जो मुकदमा है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है और उस फौजदारी मुकदमे में जो किसान उस सीमा चिन्ह को तोड़ता है उसे दंड भी मिलता है। हालांकि कोई किसान यदि किसी सीमा चिन्ह से संतुष्ट नहीं है तो उसे उस सीमा चिन्ह को तोड़ना कभी नहीं चाहिए, बल्कि वो सीमा चिन्ह या पटवारी के द्वारा जो पैमाइश कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ भी अपील जो है, यहाँ उपखंड अधिकारी के आदेश की अपील जो है वो संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश कर सकता है और उस पर अपनी आपत्ति पुनः व्यतीत करके, और अगर चाहे तो वो राजस्व या सेटलमेंट टीम से भी अपनी भूमि की
पैमाइश करवा सकते हैं, या लड़ाई के स्थान पर या सीमा चिन्ह उखेड़ने के स्थान पर व्यक्तियों को अपील का सहारा लेना चाहिए और उन्हें मौके के सीमा और विवादों से बचना चाहिए। नहीं तो अकारण सीमा चिन्ह हटाने के अपराध में ऐसे व्यक्तियों को सजा होने की संभावना प्रबल रहती है। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मेहराजा। हम इनसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही सरल लहजे में काश्तकारों को एक अच्छी भाषा में मुश्किल जो चीज़ें होती है उनको सरल रूप में बताया। अब ये तो हो गई कानूनी विवाद, पक्ष विपक्ष। एक आप काश्तकारों से या किसानों से क्या अपील करना चाहोगे कि बरसात की बूंदें होते ही लड़ाई झगड़ा, हमारे पुरखे थे तो वो वर्षों से एक ही सीमा पे जमे हुए थे, कभी लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था, एक भाईचारे का रूप था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन भी कृषि ही रहा है, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति में से कुछ व्यक्तियों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश व्यक्ति आज भी किसान हैं और किसान वर्ग में कृषि कार्य करके ही अपनी और अपने परिवार की जीविकाओं का भरण पोषण कर रहे हैं या जीविकापार्जन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा तो किसान भाइयों से ये कहना है कि वर्षा के ऋतु में, जैसा कि अपन वर्षों से करते आए हैं, क्योंकि लगभग अपने यहाँ पर एक सामुदायिक समरूपता दिखती है कि जहाँ पर एक व्यक्ति का खेत है वो उनका खेत लगभग पैतृक होता है, और पैतृकता में उनके भाई, काकाई भाई, पैतृक, पूर्वज, दादा का भाई, भतीज, वो सारे लगभग एक जगह निवास करते हैं। और इन लोगों के बीच में हमेशा से अपना जो प्रेम रहा है वो प्रेम अटूट रहा है। राजस्थान भारत की जो अंदर भाईचारे की जो मिसाल दी जाती है उसमें भी राजस्थान में भी अपना बाड़मेर और जैसलमेर जो क्षेत्र है ये आज भी एक सामुदायिक सौहार्द का, भाईचारे का, आपसी प्रेम का, अपनत्व का एक सीमा रखता है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को छोटे से भूखंड के लिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, या भूखंड हो या किसी ने कब्जा कर लिया हो या किसी ने उसकी सीमा को तोड़ दिया हो, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति आशयपूर्ण तरीके से कभी किसी व्यक्ति की सीमाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दो व्यक्तियों के मध्य किसी सीमा को लेकर, और सीमा चिन्ह जो चूँकि आजकल जो कृषि है वो बड़ी व्यापक रूप से उसने अपना रूप ले लिया है, और कृषि के लिए सारी भूमि के जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े स्थायी पेड़ होते हैं, उन स्थायी संरचनाओं को हटाना पड़ता है, क्योंकि स्थायी संरचनाएं आजकल के इस ट्रैक्टर के बीच में आ जाती है। इसलिए जब स्थायी संरचनाएं, पेड़ पौधे हटते हैं तो लोगों के बनते सड़े का विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में इन्हें आपस में लड़ाई न करके सामुदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी कार्रवाई सबसे अच्छी और बेस्ट कार्रवाई है। धन्यवाद। ये थे हमारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील के मेहराजा। नमस्कार। फिर हम मिलेंगे, अन्य मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।